नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो आज हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT मैथ मेल का है, जिसका पेपर 4/9/2021 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के प्रश्न को देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तत्सम शब्द है। तो इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा गया उलाहना। उलाहना का तत्सम शब्द कौन सा है? उलाहना। ठीक है, तो उलाहना का तत्सम शब्द यहाँ पे है उपालंब। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। देखो तत्सम क्या होता है। तत्सम हम बोलते हैं कि जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उसे तत्सम बोलते हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत से ले लिए गए हैं। कुछ शब्द डायरेक्ट उठा लिए गए हैं किससे? संस्कृत के वर्ड से, तो उसे हम तत्सम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं अग्नि। अग्नि डायरेक्ट संस्कृत का शब्द है, उसको हमने हिंदी में ले लिया है, तो अग्नि। तो ये डायरेक्ट हमारा अग्नि क्या तत्सम है। ठीक है, अग्नि का अगर तद्भव देखते हैं तो तत्सम मतलब जो संस्कृत के मूल शब्द है उसे तत्सम बोलते हैं, और तद्भव संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। जैसे संस्कृत अब आग अग्नि है, तो अग्नि का बिगड़ा रूप कैसे क्या होता है? आग होता है, तो आग हमारा क्या होगा? तद्भव हो गया। वैसे ही वायु अगर कहें तो वायु हमारा क्या है? तत्सम है, और इसका अगर बिगड़ा रूप देखते हैं तो हवा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे ही हम देखते हैं तत्सम क्या होगा? संस्कृत का मूल शब्द तत्सम होगा, और तत्सम के बिगड़ा रूप कौन सा होगा? तद्भव होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उपालंब। उपालंब हमारा तत्सम है, उल्हाना इसका तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प हो। देखो उपसर्ग, बात करते हैं हम उपसर्ग की। तो उपसर्ग का सही विकल्प कौन सा? देखो इसमें दयावंत में देखते हैं, तो दया जोरवंत मतलब इसमें जो हमारा इसमें क्या प्रत्यय है, जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। और जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें दयावंत में क्या वंत प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद हम भारी में कर तो भारी में ई प्रत्यय है, दया जोरवंत दयावंत। ठीक है, अब इसमें देखो तैराक। तैराक में हम देते तैर जोर आक। ठीक है, तो इसमें क्या है? आक प्रत्यय है। जबकि सहर्ष की बात करें तो सहर्ष में स जोर हर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे जो स है, स क्या है? स जो हमारा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें पूछा गया उपसर्ग किस में है, तो स इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें पूछ ये भी वही है। देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आपसे में पूछा गया इति जोर आदि। अगर संधि विच्छेद यहाँ पे दिया गया कि सही कौन सा होगा, तो इति जोर आदि अगर जुड़ता है तो क्या होता है? इत्यादि होता है, इत्यादि। ठीक है, तो इत्यादि कहाँ पे? ये देख लो इत्यादि। इत्यादि में तो ये दीर्घिकार है, तो इत्यादि हमारा 4 वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो वधूर्जा। वधूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूर्जा, तो वधूर्जा है, तो वधूर्जा का संधि विच्छेद हम देखते हैं। वधूर्जा का क्या होगा? तो वधु जोर ऊर्जा, तो वधु जोर ऊर्जा, वधूर्जा हो गया। अगर वही आपसे पूछे स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत। स्वागत का क्या होगा? हरीश का क्या होगा? ठीक है, हरीश। हरीश का क्या होगा? ज्ञानेश का क्या होगा? तो स्वागत का होगा संधि विच्छेद सु जोर आगत। हरीश का हरि जोर इस, हरीश। ज्ञानेश का क्या होगा? ज्ञान जोर इस, ज्ञान जोर इस, ज्ञानेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें ये भी वधूर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे इसमें पूछा गया है दूसरों के काम में हाथ डालना। दूसरों के काम में हाथ डालना मतलब क्या होगा? कि हस्तक्षेप करना। ठीक है, दूसरों के काम में हम जब हाथ डालते हैं तो क्या होता है? हस्तक्षेप करना, बाधा डालना।
हाथ डालना, दूसरों के काम में हाथ डालना मतलब हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर सही यहाँ पे हस्तक्षेप करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो। देखो ऐसे शब्द युग्म जो आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द भी बोलते हैं। कि इसमें क्या होगा कि आपको जैसे इसमें लिखा है ताप, ताप का क्या होगा, ताप का मतलब आँच होता है और तप मतलब तपस्या। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगर वही आपसे पूछ ले ग्रीस, जैसे ये ग्रीस हो गया आपका, ग्रीस, और इस ग्रीस का मतलब क्या होगा, ये ग्रीस, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब बताइए कि अगर आ गया आपका ये ग्रीस और ये ग्रीस तो क्या बताएंगे आप, ठीक है। तो इस ग्रीस का मतलब होता है हिमालय, हिमालय, और इस ग्रीस का मतलब क्या होता है यहाँ पे शिव। अगर वही पूछ लिया आपसे गज, गज, और ये गज पूछ लिया आपसे यहाँ पे गज, 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 ठीक है। तो क्या हुआ गज, गज, तो गज मतलब हाथी, सभी को पता है। और इस गज मतलब क्या होता है मापने, जो मापते हैं गज, 1 गज 2 गज में मापते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं मापक। तो यही है गज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न, अब इसमें पूछा गया कि शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द कौन सा, देखो यहाँ पे हम देखते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे मौलिक है, तो मौलिक, मौलिक है, मौलिक नहीं होता, मौलिक होता है, ठीक है। तो मौलिक इसका शुद्ध शब्द होगा मौलिक। अब यहाँ पे इसको देखें अनुदित, अनुवादित होता है, अनुवादित, ठीक है। और यहाँ पे आधुनिक, तो आधुनिक में ऐसे होता है आधुनिक, आधुनिक, ठीक है, ये आधुनिक होता है। तो इसमें सभी क्या है अशुद्ध है। इसमें शुद्ध कौन सा है, सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें पूछा गया आपसे दिल लगी शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। देखो दिल लगी, दिल लगी का देखो इसमें फर्स्ट परिहास, ठिठोली, मजाक, तो समानार्थी ये सभी है, तरफ नहीं है, तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें है लड़कियां गाना गा रही है, तो इसमें काल से भी प्रश्न आ जाते हैं बहुत सारे कि ये कौन सा काल है। तो आपको याद रखना लड़कियां गाना गा रही है मतलब ये अपूर्ण वर्तमान काल है, मतलब वर्तमान काल में अभी लड़कियां गाना गा ही रही है, मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। आप एक बार काल भी पढ़ लेंगे, जितने भी हिंदी में टेंस होते हैं, ठीक है, उसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें दिया है कि आपसे अब आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें अब आप जा सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो यहाँ पे हम देखते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में क्या बोलते हैं हम कि कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जो हम आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, जैसे अरे वाह, अरे तुम कब आए, ऐसे बोलते हैं ना, अरे तुम कब आए, कब आए। या अगर बोलना है आपको तो ऐसे बोलेंगे वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो ये सब क्या होगा विस्मयादिबोधक, मतलब हम आश्चर्यचकित होकर बोलना या दुख मतलब अपना व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है विस्मयादिबोधक आता है। संकेतवाचक अगर पूछ ले आपसे कि संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, तो संकेतवाचक में हम क्या करते हैं संकेत देते हैं। जैसे क्या होगा संकेतवाचक में, यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो सफलता अवश्य मिलेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यदि परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। इच्छावाचक में क्या हो गया कि इच्छावाचक में हम देखें तो इसमें क्या होता है कि हम इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ठीक है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु करे, तो ये होगा दीर्घायु करे। ईश्वर करे सब कुशल लौटे, तो ये सब क्या होगा इच्छावाचक हो गया। संकेतवाचक में हो गया यदि परिश्रम किया है तो सफलता मिलेगी, या ये भी कह सकते हैं यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये भी क्या संकेत हम कर रहे हैं कि अगर वर्षा होगी तो क्या होगा, फसल भी अच्छी होगी। तो मतलब हम संकेत कर रहे हैं, इसलिए संकेतवाचक हो गया। आज्ञावाचक अब आप जा सकते हैं, मतलब आज्ञा दे रहे हैं कि अब आप जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। इसमें आज्ञावाचक पूछा गया है आपसे, तो 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें आपसे पूछा, ये भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। रीना अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी। अब देखो, रीना अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं गई थी, तो इसमें क्या एकदम सरल वाक्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रीना अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय नहीं गई थी, तो ये हमारा क्या होगा सरल वाक्य हो गया। तो इसमें हमें जानने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था सरल, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन तीनों वाक्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर चलो एक बार बात ही कर लेते हैं हम यहाँ पे। संयुक्त वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य तो एकदम सीधा वाक्य हो गया, ठीक है। रीना अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं गई थी, तो ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य आपसे पूछ ले कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो अगर किसी वाक्य में, ठीक है, और आ जाए एवं या इसलिए, मतलब जो दो वाक्य को जोड़ रहा है, ठीक है। और एवं इसलिए, अतः से भी हम जोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किंतु, लेकिन, नहीं तो, पर आदि, ठीक है। ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य है हमारा। संयुक्त वाक्य होगा अगर ये किसी वाक्य में मिला तो। मिश्र वाक्य में हम देखते हैं, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा? मिश्र वाक्य अगर किसी वाक्य में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब, जहाँ वहाँ, यद्यपि, तथापि आए, तो ये क्या हो गया हमारा? मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। अभी तो इसमें क्या है कि सरल वाक्य है, जैसे रीना अस्वस्थ होने के कारण कल विद्यालय में, तो ये सरल वाक्य हो गया, ठीक है। अगर और, या, एवं, इसलिए, यथा, किंतु, लेकिन, नहीं तो, अगर आए, तो वो क्या होगा? हमारा संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सही तद्भव तत्सम युग्म को पहचानिए। देखो, अभी मैंने पहले ही बता दिया था तद्भव क्या होता है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। तत्सम का बिगड़ा रूप क्या होता है? तद्भव होता है। जबकि तत्सम क्या होता है? संस्कृत का मूल शब्द तत्सम होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कंकति का कंघी, तो ये तो सही तो है, लेकिन इसमें क्या बोला गया आपसे कि पहले क्या होना चाहिए? तद्भव होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। तो यहाँ पे कंकति मतलब पहले क्या है? तत्सम है, ये तत्सम हो गया, और ये क्या हुआ? तद्भव हो गया। तो हमें पहले खोजना है तद्भव, ठीक है। तो ये हमारा क्या गलत हो गया। इसमें देखते कूदना का अगर देखते हैं तो कूदना का अगर हम तत्सम देखें तो यहाँ पर कूदना का कुछ ही नहीं होता, कूदना का तत्सम होता है। कूदना तो तत्सम है, तद्भव है, तो कूदना का तत्सम क्या होगा? तो तत्सम की बात करें, कूदना का कुर्दन होता है, कुर्दन,
कुर्दन, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। कुछी मतलब कुछी, कुछी का मतलब होता है कोख, कोख, ठीक है, तो कुछी हमारा तत्सम है, यहाँ पे कोख तद्भव है। अब देखो कई कत्ती, ये सही है, कई मतलब तद्भव हो गया, कुत्ती मतलब तत्सम, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। इसमें देख लो इलायची, इलायची का अम्बलिका, अम्बलिका नहीं होता, इलायची का अगर हम देखते हैं, इलायची हमारा क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, इला, एला, ठीक है, एला, एला मतलब इलायची होता है। अम्बलिका, अम्बलिका हमारा क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव इमली, अम्लिका, अम्लिका मतलब इमली, ठीक है। तो यहाँ में समझ में आ गया कि कंगती मतलब कंघी सही है। कुर्दन मतलब कुर्दन का तत्सम तद्भव होगा कुदना, कुछी का तत्सम तद्भव होगा कोख, इलायची किसका, एला का तत्सम है, तद्भव है इलायची। अम्लिका, अम्लिका हमारा तत्सम है, जबकि इसका तद्भव होगा इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें आपको खोजना है कि सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो देखो इसमें पानी पीकर राधा की माँ बोली महाराज इसमें तो दवाई की गंध आ रही है। देखो तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद देखो पानी पीकर राधा की माँ बोली महाराज इसमें तो कोई दवाई की गंध आ रही है। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। पानी पीकर राधा की माँ बोली महाराज इसमें तो दवाई गंध, देखो इसमें लास्ट में इधर नहीं है, तो ये भी गंध, ये गलत हो गया। पानी पीकर राधा की माँ बोली, तो ऑप्शन नंबर पर इसमें देखो यहाँ दोनों और इन्वर्टेड कॉमा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें मुहावरा है 28 दिन का झोपड़ा, 28 दिन की हुकूमत, सॉरी 28 दिन की हुकूमत, तो 28 दिन की हुकूमत मतलब है कई दिनों की शानो शौकत, कुछ दिनों की शानो शौकत। 28 दिन की हुकूमत मतलब कुछ दिनों की शानो शौकत, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टक्के की मुर्गी 9 टक्के महसूल मतलब कम कीमत की वस्तु अधिक मूल्य पर देना, उसी को बोलते हैं हम टक्के की मुर्गी 9 टक्के महसूल, मतलब टक्के की मुर्गी है, हमें 9 टक्के उससे महसूल कर लिया, ठीक है, कम कीमती वस्तु को अधिक मूल्य पर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लोगोक्ति, हाँ तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कम्प्रीहेंशन है, कम्प्रीहेंशन वाले प्रश्न को आप इसको पढ़ेंगे आराम से पहले। तो चलिए, इसमें लिखा है अहिंसा और कायरता कभी साथ नहीं चलती। मैं पूरी तरह सशस्त्र सज्जित मनुष्य के हृदय में कायर होने की कल्पना कर सकता हूँ। हथियार रखना कायरता नहीं, तो डर का होना तो प्रकट करता ही है, परंतु सच्ची अहिंसी शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। क्या मुझे में बहादुरों की वह अहिंसा है, केवल मेरी मृत्यु ही इसे बताएगी। अगर कोई मेरी हत्या करे और मैं मुँह से हत्यारे के लिए प्रार्थना करते हुए तथा ईश्वर का नाम जपते हुए हृदय मंदिर में उसकी जीती जागती उपस्थिति का भान रखते हुए मरूं, तो ही कहा जाएगा कि मुझ में बहादुरों की हिंसा थी। मेरी सारी शक्तियों के छीन हो जाने पर अपंग बनकर मैं एक हारे हुए आदमी के रूप में नहीं मरना चाहता। किसी हत्यारे की गोली भले मेरे जीवन का अंत कर दे, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं अंतिम सांस तक अपना कर्तव्य पालन करते हुए ही मरना पसंद करूंगा। मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं है, लेकिन अगर धर्म की रक्षा का उच्चतम कर्तव्य पालन करते हुए मुझे शहादत मिल जाए तो मैं उसका पात्र माना जाऊंगा। भूतकाल में मेरे प्राण लेने के लिए मुझ पर अनेक बार आक्रमण किए गए हैं, परंतु आज तक भगवान ने मेरी रक्षा की है।
और प्रण लेने का प्रयत्न करने वाले अपने किए पर पछताए हैं। लेकिन अगर कोई आदमी यह मानकर मुझ पर गोली चलाए कि वह एक दुष्ट का खात्मा कर रहा है, तो वह एक सच्चे गांधी की हत्या नहीं करेगा, बल्कि उस गांधी की करेगा जो उसे दुष्ट दिखाई दिया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया। अनुच्छेद के अनुसार सच्चे रूप में अहिंसावादी बनना किसके बिना संभव नहीं है। तो इसमें है, देखो, सच्चे रूप में अहिंसावादी बनना किसके बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, परंतु सच्ची अहिंसा शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। तो शुद्ध निर्भयता हो गया ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यहाँ पर देखो शुद्ध निर्भयता, परंतु सच्ची अहिंसा शुद्ध निर्भयता के बिना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, लेखक को क्या होने की तमन्ना नहीं है। तो लेखक को शहीद, इसमें लिखा होगा माना जाऊंगा, या मुझे शहीद होने की तमन्ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो, लेखक को शहीद होने की तमन्ना नहीं है। तो शहीद हो गया ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। उपस्थिति का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये तो सभी को पता है, उपस्थिति का विलोम क्या होता है, अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपसे पूछा गया, भूतकाल में लेखक के साथ क्या हुआ था। उनके ऊपर अनेक बार आक्रमण हुआ था। तो ये हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो अहिंसावादी लेखक, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद के अनुसार सच्चे रूप में अहिंसावादी बनना किसके बिना संभव नहीं है। तो शुद्ध निर्भयता। अब ये फिर से दोबारा आ गया, क्योंकि इसमें एक इंग्लिश और हिंदी है, तो ऐसा करके है, दोनों हो गया। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।